नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भागवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ, दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 9 अध्याय 8। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह ब्रह्म में क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसको कहते हैं, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा श्रेष्ठ चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अब कृष्ण कहते हैं, अब की तो अर्जुन को सवाल करना ही था। यह सारे नाम लेकर मैंने ही उसे जगह दी थी, परंतु एक बात अच्छी थी कि अब वह मुझे शरीर के पार देखने की कोशिश कर रहा था। तभी तो उसने परमात्मा की जगह आप का उपयोग किया था और यही मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह मुझे शरीर के पार जाने तो ही बेहतर संवाद स्थापित हो सकता था। खैर, मैंने समझाना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, एक अक्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है। यह पूरा जगत व तमाम जीव उस एक अक्षर से अस्तित्व में आए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह पूरा जगत उस एक आवाज़ का विस्तार है। चाहे चांद तारे हों, चाहे मैं और तू, हम सभी का आगाज़ यहाँ उस एक परम अक्षर ब्रह्म से ही हुआ है और यह आवाज़ ही ओम की तरह कण कण में चारों ओर गूंज रही है। इसके अलावा यह जो हमारा निजी स्वरूप है वह अध्यात्म नाम से कहा गया है, अर्थात यहाँ जिसका भी जो जाति स्वरूप है उसमें स्थित रहना ही उसका धर्म है। यानी चांद बने रहना ही उसका धर्म है। वैसे ही तेरा अर्जुन बने रहना तथा मेरा कृष्ण बने रहना ही हमारा अपना अपना धर्म है। यही कारण है कि धर्म व अधर्म के निर्णय में हर मनुष्य की अंतरात्मा से निकल रहा उसका अपना शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। बाहरी कोई भी शास्त्र कभी भी किसी भी मनुष्य के धर्म अधर्म का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य की अंतरात्मा का उस एक अक्षर ब्रह्म से तालमेल होता है। इसलिए यहाँ हर एक की अंतरात्मा को कुदरत की महान संयुक्तता का एहसास होता है। लेकिन बावजूद इसके हर कोई यहाँ बुद्धि अहंकार के बल पर भ्रमवश अपना एक अलग से मैं रूपी अस्तित्व बना लेता है। फिर पूरा जीवन उस मैं को सत्य मानकर उसे बनाने व बचाने में लगा रहता है। परंतु हे अर्जुन, इस मैं को बचाने हेतु मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे तू कर्म मत समझना। मनुष्य जीवन में इस मैं का त्याग ही एकमात्र कर्म है। यानी अपना एक अलग अस्तित्व होने के बावजूद अपने को इस महान संयुक्ता का हिस्सा मानना तथा उसी संयुक्ता के हित हेतु जीना ही कर्म कहलाता है। अपने निजी हित हेतु किया गया कोई भी कर्म हर हमेशा पाप ही माना गया है, क्योंकि हे अर्जुन, मैं किसी का भी हो वह मिट ही जाता है। मैं का तो स्वभाव ही उत्पत्ति विनाशशील होता है और इस उत्पत्ति विनाशशील में मैं को ही अधिभूत कहा जाता है और जिनका मैं नष्ट हो चुका है, जिन्हें सिर्फ इस महान संयुक्ता का ख्याल है, उन्हें ही अधिदैव कहा जाता है। और इसी तरह अर्जुन तमाम मनुष्यों में उनकी अंतरात्मा के रूप में स्थित
मुझ कृष्ण को ही अधियज्ञ यानी एकमात्र पूजनीय कहा जाता है। इस पूरी बात को तू वर्तमान संदर्भ में ऐसा समझ कि यह ब्रह्मांड हो या तू, मैं हूँ या यह राजा लोग, हम सभी एक अक्षर ब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। अतः इसमें मेरा तेरा है ही नहीं, परंतु तू चूँकि अपना एक अलग से अस्तित्व माने बैठा है, इसलिए तू अपनी तथा दूसरों की चिंता कर रहा है। इसी आधार पर तू युद्ध से भागने के हजार कारण दे रहा है, परंतु वास्तविकता में जब यहाँ सब कुछ संयुक्त है तो फिर हार जीत, नफ़ा नुकसान या पाप पुण्य का सवाल ही कहाँ है। यदि सब कुछ संयुक्त है तो हार भी ब्रह्म की है तथा जीत भी ब्रह्म की ही है। और तेरी अंतरात्मा को इस बात का ज्ञान है, वह जानती है कि हम ब्रह्म नामक इस विशाल समुद्र की पानी रूपी वे बूंदे हैं जिनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं। अतः समुद्र की चिंता कर, अपने अहंकार की नहीं। तू इस बूंद का क्या होगा इसकी चिंता छोड़ और इस विशाल समुद्र की चिंता में डूब। यह सोच कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो इस समुद्र का क्या होगा, क्योंकि उससे एक बार फिर कौरवों का शासन स्थापित हो जाएगा और ऐसा होने पर वे समुद्र की लाखों बूंदों को फिर अकारण परेशान करेंगे। सो तू युद्ध अपने लिए नहीं, उन बूंदों के लिए लड़। जब तक तेरे बुद्धि अहंकार मजबूत हैं तभी तक तेरे इस बूंद रूपी मैं का अस्तित्व है और तभी तक तेरी अंतरात्मा ढकी हुई है। लेकिन अर्जुन, वह अंतरात्मा ही एकमात्र पूजनीय है, एक वही है जिसे इस संयुक्ता का आभास है। अतः तू सिर्फ उस अंतरात्मा की शरण जा। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य इस संयुक्ता के एहसास में शरीर त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह ध्यान रख कि जिस किसी भी मनोदशा में मनुष्य शरीर त्यागता है वह फिर अगले जन्म में उसी मनोदशा को उपलब्ध होता है। अतः तू युद्ध करूं या उससे भागूं की चिंता करने की बजाय अपनी मनोदशा की चिंता कर। तू चिंता तेरे मजबूत मैं की कर, क्योंकि इस मजबूत मैं के साथ यदि तुमने शरीर त्यागा तो अगले जन्म में भी यह मैं तुझे हजार नई परेशानियों में डालेगा। और यह भी मत सोचना कि आज मैं जी लो, अंत समय में संयुक्ता का एहसास कर लेंगे। यह नहीं होने वाला, क्योंकि अंतिम भाव कभी आसमान से नहीं टपकने वाले होते हैं। वह भी वही रहता है जिसमें मनुष्य जीवन भर जिया होता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन का हर पल अपने मैं को कमज़ोर करने तथा संयुक्ता का एहसास बढ़ाने में बिताना चाहिए। सो मैं तुझसे कहता हूँ कि तू लगातार मेरा यानी इस संयुक्ता का एहसास वो कर, वह युद्ध भी कर। इस प्रकार की मनोदशा से युद्ध करने पर तू मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लेकिन अपने मैं की मनोदशा लिए तू युद्ध से भागेगा तो तू निश्चित ही तहस नहस हो जाएगा। सो तेरे लिए इस समय सवाल युद्ध करने या उससे भागने का है ही नहीं। सवाल तो तेरे लिए सिर्फ इतना है कि युद्ध में मैं की रक्षा के लिए किया जाए या संयुक्ता के हित को ध्यान में रखकर युद्ध किया जाए। और मनुष्य के लिए बेहतर है कि वह अपना हर कर्म संयुक्ता के हित को निछावर करे, क्योंकि संयुक्ता का यह एहसास ही एक परम ओम का एहसास है और यह एहसास ही मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। जो पुरुष इस
गूंजती हुई ओंकार की आवाज़ सुनते हुए शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट समझ ले कि सारा खेल मैं के अस्तित्व का ही है। इस मजबूत मैं के अस्तित्व वाला व्यक्ति दिन रात ओम ओम चिल्लाता रहे तो भी उसका छुटकारा नहीं होने वाला, जबकि संयुक्ता का एहसास हो जाने वाले को यह आवाज़ निकालनी नहीं पड़ती है। यह आवाज़ 24 घंटे उसके हर कर्म व हर भाव में गूंजती रहती है। तू भी संयुक्ता के एहसास से युद्ध कर। तू भी संयुक्तता के एहसास से युद्ध कर। तुझे चारों ओर हथियारों की जगह ओम की आवाज़ सुनाई देगी। हे अर्जुन, जिसके प्राण इस ओम की गूंज के चलते हुए जाते हैं, जिसके प्राण इस ओम की गूंज के चलते हुए जाते हैं, वह फिर पुनर्जन्म को कभी प्राप्त नहीं होता है। फिर वह मेरी तरह कालातीत हो जाता है। फिर वह मेरी तरह सदैव है, सदैव था तथा सदैव रहने वाला हो जाता है। वहाँ ऐसी तो मस्ती है कि वहाँ के समय की परिभाषा ही अलग है। यहाँ कष्टों के कारण मनुष्य का एक दिन 1000 दिन की तरह बीतता है, परंतु उस मनोदशा में जीने वाला व्यक्ति का पूरा जीवन एक पल की तरह बीत जाता है। तेरा ही उदाहरण ले, वर्तमान पल तेरे पर कितना भारी गुजर रहा है और सामने मेरा जीवन देख, पूरा का पूरा एक पल की तरह बीता है। हे अर्जुन, ऐसा समझ कि मनुष्य के सारे भिन्न भिन्न भाव सिर्फ उसके मैं की अभिव्यक्ति मात्र हैं। उसी मैं के कारण वह सुख दुख चिंता हार जीत जैसे अनेक भावों में जीता है और यही उसके तमाम कष्टों का मूल कारण है। परंतु संयुक्ता का एहसास हो जाने पर मनुष्य के ये सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि जब सब कुछ एक अक्षर ब्रह्म का ही विस्तार है तो कुछ भी घट जाने पर भाव क्या देना। ऐसा महापुरुष तो हर समय एक अव्यक्त भाव में ही जीता है और इस अव्यक्त भाव को प्राप्त होने को ही परम गति कहते हैं। वही मेरा वो परम धाम है, वही मेरा वो परम धाम है जिसमें जीने वाला मनुष्य फिर कभी लौटकर नहीं आता है। अतः तू मैं रूपी सारे भावों को त्याग कर उस अव्यक्त भाव में स्थित हो जा। फिर तुझे युद्ध करने व नहीं करने में कोई सा भेद नहीं रह जाएगा। हे अर्जुन, इस जगत में मनुष्य के लिए 2 ही मार्ग हैं। एक है शुक्ल पक्ष का देवता, जिस पर चलने वाले व्यक्ति के लिए 24 घंटे दिन ही दिन हैं, उजाला ही उजाला है, क्योंकि वह संयुक्तता का एहसास करे बढ़ता चला जाता है और उस मार्ग पर चलते चलते एक दिन वह इस ब्रह्म रूपी संयुक्तता का पूर्ण एहसास कर लेता है। यह मनुष्य की मुक्ति का वह मार्ग है कि जिस पर चल पड़ने वाला फिर कभी लौटकर नहीं आता है। दूसरा है कृष्ण पक्ष का मार्ग, जिस मार्ग में 24 घंटे अंधियारा है, क्योंकि इस मार्ग में मैं का एहसास है और तू भी यदि इस मैं के मार्ग से ही चलता रहेगा तो फिर तू युद्ध करे या न करे, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और यदि संयुक्ता के मार्ग से चलेगा तो युद्ध करते वक्त भी तथा युद्ध के बाद भी मन उजाले से भरा रहेगा, क्योंकि इस संयुक्ता के मार्ग पर चल पड़ा व्यक्ति फिर कभी मोहित नहीं होता है। फिर तो वेदों में पुण्य कमाने हेतु कहे गए यज्ञ तप व दान वगैरह से भी उसका लगाव खत्म हो जाता है। फिर तो वह उन सब का विश्वास पूर्वक उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि तब वह उस सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से उसका हर कर्म एक तप हो जाता है। सो
कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि सारा खेल मैं के एहसास और संयुक्ता के एहसास का है। मैं के एहसास के होते सोते तेरा युद्ध से भागना भी गलत हो जाएगा और संयुक्ता के एहसास से करने पर यह युद्ध भी एक तप हो जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 13 अध्याय 8 में कृष्ण मैं से हम तक उठना सिखा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यहाँ सभी एक ब्रह्म के ही अंश हैं और हर अंश को चाहिए कि वह ब्रह्म यानी अपने मूल की चिंता करे, यानी चिंता मैं की नहीं बल्कि हम की करे। अब यूँ देखने जाएं तो मैं की चिंता तो सभी कर रहे हैं, पर जीवन किसी का नहीं बन रहा है। तभी तो कृष्ण बता रहे हैं कि जीवन उसी का बनेगा जो हर समय हम की चिंता कर रहा होगा, और यह हम धीरे धीरे कर बढ़ाना है। सबसे पहले तो जितनों से भी आप व्यवहार कर रहे हैं उन सब का हम बनाते सीख जाओ, फिर वहाँ से जगत को हम बनाने तक उठो। यह तय जानो कि आपके हम का दायरा जितना बढ़ता जाएगा उतना ही जीवन बनता चला जाएगा। मैं करोगे तो बकरे बनकर रह जाओगे, यह समझ ही लेना। सो आज से ही मैं से हम तक उठना शुरू हो जाओ। परिवार के साथ बैठे हो तो अपनी नहीं पूरे परिवार के हित की सोचो। धंधा कर रहे हो तो पार्टनर से लेकर सप्लायर तक तथा बायर तक के हित की सोचो। कुल मिलाकर आगे उन्हीं कार्यों में बढ़ो जिसमें मैं का नहीं हम का भला हो रहा हो। फिर देखो कैसे जीवन रातों रात ऊंचाइयां छूने लगता है, क्योंकि मैं नहीं हम ही प्रकृति की शिक्षा है। इसलिए हम में जीने वाला को हमेशा प्रकृति का पूरा साथ मिलता है। सो अगले पेज पर दिए गए चार्ट के सहारे मैं से हम की ओर आगे बढ़ो। हम धीरे धीरे कर बढ़ाते चले जाने हेतु क्रमवार सूची। मतलब इसमें बताया गया है कि मैं से हम धीरे धीरे कर बढ़ाते चले जाने हेतु क्रमवार सूची। यहाँ दृढ़तापूर्वक अपनी भाषा में लिखो कि मैं आज के बाद इसमें हम की ही चिंता करूँगा। आ रही बाधा बाबत भी लाखों अपनी भाषा में आ रही बाधा बाबत भी लिखो। अपनी भाषा में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना तत्कालिक फ़ायदा होगा, साथ ही उसमें हम हेतु दृढ़ता भी बनी रहेगी। जैसे परिवार की चिंता से मैं अपने हम का प्रारंभ करता हूँ, यानी आज के बाद पारिवारिक मामलों में मैं अपनी बजाय संपूर्ण परिवार के हित की सोचूंगा। क्या क्या हित की सोचूंगा उसको लिखिए। मित्रों में भी हम के भाव से जीना प्रारंभ करूंगा। ऑफिस में भी सारे व्यवहार व निर्णय हम के आधार पर ही लूँगा। मैं जहाँ जब व जिनके साथ रहूँगा सारे निर्णय हम मानकर सबके हित के ही लूँगा। ऐसे ही धीरे धीरे कर मैं अपने हम को शहर, देश, दुनिया व ब्रह्मांड तक उठाऊँगा। ये सब कुछ लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।